हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स, पेड़ पौधों के बारे में जानना। सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। पहला टॉपिक है इतने तरह के प्लांट्स। सो गोपू, सिमी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। गोपू, सिमी और राज रोज पैदल स्कूल जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, दे सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स। रास्ते में वो सुंदर फूल, माउंटेन्स पहाड़ और स्ट्रीम्स, स्ट्रीम बोलते हैं जो छोटी नदियां होती हैं उन्हें, ये सब चीजें देखते हैं। वन डे गोपू एक्सक्लेम्ड। एक दिन गोपू जोर से कहता है, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग। क्या नेचर अमेजिंग नहीं है? मतलब नेचर में, प्रकृति में कितनी अमेज करने वाली, हैरान करने वाली अद्भुत चीजें हैं। देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कितने तरह के प्लांट्स, पेड़ पौधे, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं। आई वंडर, मैं सोचता हूं, मैं हैरान होता हूं, इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल, कि क्या इन सभी के पास अपनी कहानियां हैं बताने के लिए। सिमी अग्री करती है, उसकी बात से सहमत होती है, मानती है और कहती है, यस द प्लांट्स कम इन सो मैनी साइजेस एंड शेप्स। कि हाँ बिल्कुल, प्लांट्स कितने तरह के साइज और शेप्स के होते हैं। साइज मतलब कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा। शेप्स उनकी अलग होती है, कोई थिक होता है, कोई थिन होता है, पतला होता है। वेरी टाइनी, कुछ बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं। सो सिमी ने भी अग्री किया कि हाँ, प्लांट्स डिफरेंट शेप्स में आते हैं। नीचे आप देखेंगे ग्रास है, ये भी एक तरह का प्लांट है, ये बहुत छोटा है। फिर आप देखेंगे ये कुछ टॉल ट्रीज हैं, यहाँ पर ये कुछ मीडियम साइज के प्लांट्स हैं। देन साइज भी अलग होता है, कुछ थिन प्लांट्स होते हैं, पतले होते हैं, कुछ इस तरह के थिक प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जिनका स्टेम थिक होता है, मोटा होता है। तो मतलब प्लांट्स डिफरेंट टाइप के शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं, वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, लार्ज होते हैं, कुछ बुशी होते हैं, इस तरह के झाड़ीदार प्लांट्स भी होते हैं। ओके। राज एडेड, राज भी उनकी बात में ऐड करते हुए कहता है, थिन एंड कर्वी। कुछ थिन होते हैं, पतले होते हैं, कर्वी होते हैं। कर्व मतलब ऐसे घुमावदार होते हैं। इस तरह से कुछ प्लांट्स कर्व वाले होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते। जैसे ये सीधा ट्री है, ये थिन है और स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। फिर ये एक कर्वी ट्री है। ओके। सो कुछ थिन और कर्वी होते हैं, कुछ स्ट्रेट एंड टॉल होते हैं, टॉल भी होंगे, स्ट्रेट भी होंगे। मतलब बहुत तरह के प्लांट्स हम आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी है। गोपू सेड, फिर गोपू कहता है, सम लीव्स आर रफ। उनकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो भी अलग अलग है। कुछ की रफ लीव्स हैं, खुरदुरी है, टच करने पर रफ आपको लगेगी। एंड सम स्मूथ, कुछ की लीव्स स्मूथ है, मुलायम है, चिकनी है। आई लव टू टच एंड स्मेल देम। इनफैक्ट लीव्स की स्मेल भी अलग होती है, टच भी अलग है, स्मेल भी अलग है। तो गोपू कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें टच करना और स्मेल करना। तो प्लांट्स तो डिफरेंट है ही, साथ ही उनकी लीव्स में भी वैरायटी है। उनके ऊपर अलग अलग तरह की, अलग अलग टेक्सचर की, कुछ रफ, कुछ स्मूथ, डिफरेंट स्मेल वाली लीव्स होती हैं। नाउ सिमी सेड, सिमी कहती है, लुक दिस जामुन ट्री हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स। देखो इस जामुन ट्री की जो लीव्स हैं वो नाइस, थिक और शाइनी है, चमकदार है, थिक है, मोटी है और नाइस, अच्छी है। देखो जामुन ट्री आपने देखा होगा, ये जामुन ट्री है, ये जामुन है और ये इसकी लीव्स हैं, ये है जामुन लीव्स। आप टच करके इनको देखेंगे तो स्मूथ आपको लगेगी, देखने से भी पता लग रहा होगा, शाइनी भी है, चमकदार है, थोड़ी थिक भी ये होती है और अच्छी लीव्स होती हैं, नाइस। इजंट इट योर स्पेशल ट्री राज? सिमी कहती है कि देखो ये जामुन का पेड़ है, इसकी पत्तियां कितनी अच्छी है,
कितनी थिक है और शाइनी है। राज, ये तो तुम्हारा स्पेशल ट्री है ना। राज का एक खास ट्री था जो उसको पसंद था, वो था जामुन ट्री। तो राज अग्री करता है, उसकी बात मानता है और कहता है यस इट इज़, हाँ है तो ये मेरा स्पेशल ट्री। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स, तुम्हें याद है इसके छोटे वाइट फ्लावर्स। जामुन ट्री के ऊपर इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। ये है जामुन के टाइनी वाइट फ्लावर्स। तो राज याद दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके टाइनी वाइट फ्लावर्स याद हैं और फिर इनसे बनती है जामुन। एंड रिमेंबर द लिटिल ग्रीन फ्रूट्स, और क्या तुम्हें इसके छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट्स याद हैं। विच इन अ फ्यू डेज, जो कुछ दिनों में टर्न बदल जाते हैं, टर्न हो जाते हैं रेड एंड देन पर्पल। पहले वो रेड होते हैं फिर पर्पल हो जाते हैं। देखो इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा, उन वाइट फ्लावर से जब जामुन बनती हैं तो इस तरह के उसके ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, फिर वो टर्न होते हैं रेड में और उसके बाद पर्पल। जब वो पक जाते हैं तो जामुन पर्पल हो जाती है। तो क्या तुम्हें इसके वाइट फ्लावर्स जो कन्वर्ट होते हैं ग्रीन फ्रूट्स में, फिर उससे रेड और बाद में पर्पल कलर में, वो याद हैं। वी इंजॉयड प्लकिंग द राइप पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, और उन राइप पके हुए पर्पल फ्रूट्स को, जो पर्पल जामुन होती है, उन्हें हम प्लक करना मतलब होता है तोड़ना, तोड़ते हुए हमने कितना एंजॉय किया था। सिमी स्माइल्ड, सिमी स्माइल करती है, मुस्कुराती है और कहती है इट्स सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज, इन ट्रीज की कूल शेड, शेड मतलब होता है छाया, ठंडी छाया के नीचे वॉक करना, चलना कितना फन लगता है, कितना अच्छा लगता है। इन पेड़ों की ठंडी छाया के नीचे वॉक करने में कितना आनंद आता है। नाउ ट्रीज हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स ऑन देम। ट्रीज हैव रूट्स दैट गो सो डीप इन टू द सॉइल। ये ट्रीज की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। ट्रीज जो होते हैं उनके बिग ट्रंक होते हैं ऑफ वुड, लकड़ी जैसे ऐसे बड़े मोटे ट्रंक, तने आपको मिलेंगे ट्रीज में। एंड मैनी ब्रांचेस, और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। जिस ट्री को आप देखेंगे ब्राउन कलर का वुडी यानी कि लकड़ी का स्टेम है, ग्रीन स्टेम नहीं होता है। कुछ बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको जो स्टेम है, तना है, वो ग्रीन दिखाई देगा। जैसे पालक को अगर आप देखें, मतलब वो एक ट्री नहीं है। ट्रीज क्या होते हैं, जिनका स्टेम थिक होता है, मोटा होता है, वुडी होता है, लकड़ी का, ब्राउन आपको दिखाई देगा, और उसमें बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स ऑन देम, और वो फैली हुई होती है, और उन ब्रांचेस के ऊपर क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ट्रीज हैव रूट्स, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, जड़ होती है, गो डीप इनटू द सॉइल, वो सॉइल में, मिट्टी में बहुत गहरे तक गई होती है। इसलिए ट्रीज को पुल करना, कोई अगर बड़ा पेड़ है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, आप उसको पुल नहीं कर सकते, उसको उखाड़ नहीं सकते आसानी से, क्योंकि एक तो वैसे ही वो बहुत बड़ा है, बिग है, और दूसरा उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत गहरे तक गई होती है। ओके, तो ट्रीज की क्या पहचान है, कैसे आप बताएंगे ट्री है या नहीं। उसके स्टेम को देखिए, स्टेम थिक होना चाहिए, वुडी होना चाहिए, वुड का होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी ब्रांचेस होनी चाहिए, फैली हुई ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होनी चाहिए, और उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में बहुत अंदर तक गई होनी चाहिए, उसको आप इजीली प्लक ना कर सके, इजीली उसको उखाड़ ना सके, अपरूट ना कर सके। कुछ ट्रीज आपको दिए हैं, देखो ये है मैंगो ट्री, देखा होगा आपने, इसके ऊपर मैंगोज भी आए हैं। फिर ये है कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़, इसके ऊपर कोकोनट्स भी हैं। ये बीच के आसपास मिलता है जनरली, जहाँ पर रेत होती है, पानी होता है। ये है खेजड़ी ट्री, ये वहाँ पर मिलता है जहाँ कम पानी होता है। उसके बाद ये है जैक फ्रूट, कटहल का पेड़, इसके ऊपर कटहल भी आए हैं। नेक्स्ट ये है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, बहुत विशाल होता है, ये बहुत बड़ा होता है। ये है अमलताश, अमलताश आपने देखा होगा, इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं समर सीजन में। फिर ये है पीपल, ये है चिनार का पेड़, ये माउंटेन्स के ऊपर मिलते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट ट्रीज के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आप याद रखेंगे। अगर पूछे कि ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए तो मैंगो, कोकोनट, खेजड़ी, जैक फ्रूट, बैनियन,
बानियन को आप कैसे पहचानेंगे? ये इसकी जो कुछ रूट्स हैं ये ब्रांचेस से हैंग्ड होती है, लटकी हुई होती है इसकी टहनियों से। अमलताज को कैसे पहचानेंगे? इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये पीपल है और ये चिनार है। एग्जाम में कोई पिक्चर देखे आपको उस ट्री का नाम भी पूछ सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। उन पेड़ों के नाम बताइए जिन्हें आप पहचान सकते हैं, जो आपके आसपास होते हैं। ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज। याद करने की कोशिश करिए ये पेड़ आपने कहाँ देखे हैं। विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन द वे टू स्कूल। इनमें से कौन से ट्रीज आपने अपने घर के पास में देखे, कौन से स्कूल के पास में देखे। तो कॉमनली जो ट्रीज आपको अपने आसपास दिखाई देते होंगे, मैंगो ट्री आपने देखा होगा, फिर नीम ट्री आपने ज़रूर देखा होगा, एंड बानियन ट्री बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जामुन का पेड़ आपने देखा होगा, गुआवा का जामुन पेड़ आपने देखा होगा, अमरूद का पेड़। देन अगर आप कहीं बीच साइड में रहते हैं तो आपने कोकोनट ट्री भी देखा होगा, आपने पपीते का पेड़ देखा होगा। देन आपने हो सकता है आंवला का पेड़ भी देखा हो। आपने पीपल ट्री ज़रूर देखा होगा, पीपल। आपने अशोका ट्री देखा होगा, अशोका। ओके, इसके अलावा जो भी ट्रीज अपने आसपास, घर के आसपास या स्कूल के आसपास आपने देखे हैं, उन सब के नाम आप लिखेंगे। अगर आप कहीं हिली एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ट्रीज भी होंगे। वहाँ अपने पाइन ट्री देखते होंगे आप अपने आसपास, देवदार के ट्रीज देखते होंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो ट्रीज आपने अपने घर के या स्कूल के आसपास या रास्ते में देखे हैं, उन सब के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ट्रीज आपको समझ आ गए, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। ट्रीज वो होते हैं जिनके थिक स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस, टहनियाँ होती है, उनके ऊपर पत्तियाँ होती है और उनकी लीव्स बहुत अंदर तक गई होती है सॉइल में। चलिए आगे आते हैं। आगे है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज। सारे ही प्लांट्स ट्रीज के जितने, जो पेड़ होते हैं उनके जितने बड़े नहीं होते, उनके जितने टॉल नहीं होते हैं। लुक एट दिस प्लांट विद प्रिटी रेड फ्लावर्स। इस प्लांट को देखो, इसके कितने सुंदर रेड फ्लावर्स हैं। इट डजेंट हैव अ बिग ट्रंक लाइक अ ट्री। ट्री के जैसा इतना बड़ा, ऊंचा और थिक इसका ट्रंक नहीं है, गोपू कहता है। इंस्टेड, इसके बजाय, इट हैज़ मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स। इसमें बहुत सारे, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वुडी स्टेम हैं। ठीक है, कई सारे लकड़ी जैसे ही है, मतलब ब्राउन स्टेम है, लेकिन बहुत सारे हैं, कोई एक ऊंचा ट्रंक इसमें नहीं है। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स, ये जो झाड़ी जैसे प्लांट्स आपको दिखते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, बहुत सारी इनकी ब्रांचेज होती हैं, आर कॉल्ड श्रब्स। इन्हें बोलते हैं श्रब्स। आर तुलसी प्लांट एट होम इज अ श्रब। घर में जो तुलसी प्लांट है वो एक श्रब है। तुलसी प्लांट जब बड़ा हो जाता है, उसके स्टेम को आप देखिए, पेड़ के जितना बड़ा स्टेम नहीं होता है, पेड़ जितना बड़ा पेड़ नहीं होता है तुलसी का, उसका स्टेम छोटा होता है और कई बार बहुत सारे स्टेम्स होते हैं। नीचे से आप देखेंगे एक स्टेम से यहाँ से बहुत सारे स्टेम्स निकले हुए होंगे। देन वुडी स्टेम होता है, ब्राउन कलर का ही स्टेम होगा, ग्रीन नहीं होता है, वो एक श्रब है, ट्री नहीं है, श्रब है। ठीक है, तो श्रब्स क्या होते हैं, डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स। ना तो ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे हमने पालक देखा उसके जैसे, ना ही बहुत बड़े होते हैं ट्रीज के जैसे। ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं विद सेवरल वुडी स्टेम्स। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अच्छे से, देखो इसके कई सारे स्टेम्स हैं। ये हिबिस्कस, चाइना रोज या गुड़हल जिसको बोलते हैं, उसका ट्री है। स्टेम्स देखिए, यहाँ से 1 2 3 स्टेम से ही पास से एक छोटा और स्टेम निकल गया है। तो बहुत सारे इसके स्टेम्स हैं और मीडियम साइज है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। और इसमें जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, वो ट्री में क्या होता है, बहुत बड़ा स्टेम होगा और ऊपर से ब्रांचेस स्टार्ट होगी, है ना। ऐसा इन श्रब्स में नहीं होता, यहाँ पर नीचे से ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे ये एक स्टेम है, यहाँ से गए तो बिल्कुल पास से, ग्राउंड के पास से ही एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ग्राउंड के पास से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है, ग्रो होना शुरू हो जाती है। ओके, श्रब्स की पहचान आप कैसे करेंगे? कोई प्लांट अगर आपको दिखाया जाए कि ये ट्री है या श्रब है, बहुत ऊंचा अगर होगा, बहुत बड़ा उसका स्टेम होगा, बड़ा स्टेम है, ऊपर से उसके ब्रांचेस स्टार्ट है यहाँ से, तो वो ट्री है।
छोटा अगर मीडियम साइज का प्लांट है, उसमें जो ब्रांचेस हैं वो तने के नीचे से ही शुरू हो गई है या फिर बहुत सारे उसमें स्टेम्स हैं, तने हैं, वो होगा। और इसका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, ब्राउन स्टेम होगा, लकड़ी जैसा ही, वो होगा एक श्रब। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसे हिबिस्कस, ये आपने देखा होगा, इसको गुड़हल बोलते हैं। ओके, ये एक मीडियम साइज का प्लांट है और ये एक श्रब है। फिर रोज का प्लांट आप सभी ने देखा होगा, गुलाब, वो भी एक श्रब है। होली बेसिल, तुलसी, ये भी एक श्रब है। करी लीव्स, कड़ी पत्ते का पेड़ आपने जरूर देखा होगा। यहाँ पर तो ये छोटा ही है, एक अपने फ्लावर पॉट में लगाया हुआ है, वैसे ये काफी बड़ा भी हो जाता है लेकिन ट्री जितना बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो करी लीव्स, कड़ी पत्ते का प्लांट, ये भी एक टाइप का श्रब है। ओके, एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पल्सेस, जो हमारी दालें होती हैं, वी ईट, जैसे तूर की दाल, पिजन पीस जिनको बोलते हैं, मसूर की दाल, रेड लेंटिल्स, मूंग, ग्रीन ग्राम एंड उड़द, ब्लैक ग्राम, आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। ये सारी जितनी भी हमारी दालें हैं ये सब श्रब्स हैं, श्रब्स के बीज हैं ये, ठीक है। इन सब के जो प्लांट्स होते हैं वो श्रब्स होते हैं। जितनी भी दालें हैं, जैसे तूर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, वो सब के प्लांट्स जो हैं वो श्रब्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी अगर एग्जाम में आए, किसी दाल का प्लांट अगर है तो वो श्रब ही होगा। ओके, ये आपको दिया भी है, देखो तूर की दाल का प्लांट है, आप देखेंगे नीचे से इसमें स्टेम स्टार्ट हो गए हैं। ये मसूर की दाल का प्लांट है, ये मूंग दाल प्लांट है, ये उड़द दाल का प्लांट है। राइट, अब नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ सम श्रब्स। कुछ श्रब्स के नाम आपको ऊपर भी गिवन है, इनसे भी आप लिख सकते हैं, हिबिस्कस, रोज, तुलसी, करी लीव्स, या फिर किसी भी दाल का जो प्लांट है उसका नाम। इसके अलावा और कौन कौन से श्रब्स होते हैं, जैसे मेहंदी, हेना का ट्री अगर आपने देखा हो वो भी एक श्रब होता है, अभी हम देख भी लेंगे पिक्चर में, एक सेकेंड। आप लिखेंगे हेना प्लांट, देन जैस्मिन प्लांट, ये भी एक श्रब है, और लेमन प्लांट, लेमन भी एक श्रब है, देन बोगनविलिया, गेनविलिया, ये देखो इनके पिक्चर्स अभी दिखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। सो फर्स्ट हेना, देखो ये हेना प्लांट है, मेहंदी का पेड़ है, इसकी लीफ से बनती है मेहंदी। अब देखेंगे नीचे जो स्टेम है, 2 स्टेम्स इसमें आपको दिखाई देंगे, और स्टेम में नीचे से ही यहाँ से ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यही होता है जो हमारी श्रब्स होती हैं, कि वुडी स्टेम है, लकड़ी का ब्राउन स्टेम आपको दिखाई देगा, मल्टी स्टेम्स भी होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेम्स भी इनमें होते हैं, और नीचे से ही इनमें जो ब्रांचेस हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। और ये मीडियम हाइट के प्लांट होते हैं, बहुत ही छोटे या फिर ट्रीज के जितने बड़े नहीं होते। ओके, तो एक तो ये एक श्रब है। देन जैस्मिन, ये जैस्मिन प्लांट है, अगेन नीचे से आप देखेंगे मल्टी स्टेम्स हैं, बहुत सारे स्टेम्स इसमें हैं, नीचे से ही ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गए जिनके ऊपर लीव्स हैं, और ये मीडियम साइज प्लांट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था लेमन, वही सब फीचर्स आपको इसमें भी दिखाई देंगे। वुडी स्टेम, मीडियम हाइट का प्लांट, देन जो ब्रांचेस हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड से स्टार्ट हो गई हैं, मल्टी स्टेम्स हैं। देन ये है बोगनविलिया, अगेन नीचे से ब्रांचेस आपको दिखाई देगी, मीडियम हाइट का प्लांट है। ओके, और जो स्टेम है वो वुडी है लेकिन थिन स्टेम है, पतला स्टेम है, जो हमारे ट्रीज होते हैं उनके जितना बड़ा और उनके जितना थिक स्टेम इनका नहीं होता। नेक्स्ट, नाउ हैव यू सीन एनी ऑफ दीज श्रब्स शोन इन द पिक्चर अबव। ऊपर जो पिक्चर्स में श्रब्स गिवन है इनमें से आपने ये देखी हैं, हिबिस्कस देखा होगा आपने, रोज भी देखा होगा, जो तुलसी है वो भी देखी होगी, करी लीव्स, कड़ी पत्ते का पेड़ भी देखा होगा। तो ये चारों के नाम आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे येस आई हैव सीन हिबिस्कस, रोज, या हिबिस्कस अगर नहीं देखा है तो येस आई हैव सीन रोज, तुलसी एंड करी लीव्स। नेक्स्ट, नाउ डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। आपकी मदर टंग में इनको क्या बोलते हैं, कोई और भी नाम इनके हो सकते हैं। हिंदी में अगर हम देखें, हिबिस्कस को बोलते हैं गुड़हल, रोज को बोलते हैं गुलाब, ये तो लिखा ही है तुलसी, और करी लीव्स को बोलते हैं कड़ी पत्ता। ओके, नेक्स्ट, ना आगे हम आते हैं हर्ब्स एंड ग्रासेस।
वी हैव मिंट एंड टमेटो प्लांट एट होम। हमारे घर पर मिंट पुदीने का और टमेटो टमाटर का प्लांट है। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। उनके जो स्टेम्स हैं, तना है, वो बहुत सॉफ्ट है और ग्रीन कलर का है। देखो, देख लेते हैं मिंट प्लांट। देखो, ये है मिंट पुदीने का प्लांट। स्टेम आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट है, इजीली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और ये ग्रीन भी है। अब ये है टमेटो प्लांट। इसका भी स्टेम अगर आप देखें बहुत वीक स्टेम है और ग्रीन स्टेम है, और प्लांट बहुत ही छोटा है। तो राज ने बताया कि उसके घर पर मिंट और टमेटो प्लांट है, दोनों हमने देख लिए। उनके स्टेम सॉफ्ट है और ग्रीन है। अब गोपू कहता है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी दादी जी ने मुझसे बताया था, दैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम्स, ऐसे प्लांट्स जिनके टेंडर मतलब नाजुक, इजीली ब्रेकेबल, जिनको आप आसानी से तोड़ सकें, दैट डू नॉट बिकम वुडी, जो वुडी नहीं होते हैं, मतलब लकड़ी जैसे ब्राउन स्टेम्स जिनके नहीं होते हैं, आर कॉल्ड हर्ब्स, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स। ओके, 3 तरह के प्लांट्स हमने अभी तक देखे। ट्रीज थिक स्टेम होता है, वुडी स्टेम होता है, हाइट ज़्यादा होती है इनकी, जो ब्रांचेज हैं वो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं फैली हुई, और जो रूट्स हैं वो गहरे तक गई होती है। फिर हमने देखी श्रब्स, मीडियम हाइट इनकी होती है, जो इनका स्टेम है वो थिन होता है, पतला होता है, लेकिन वुडी होता है, लकड़ी जैसा ब्राउन होता है। इनकी जो एक से ज़्यादा स्टेम भी हो सकता है, और जो ब्रांचेज हैं वो ग्राउंड में स्टेम में नीचे से ही शुरू हो जाती है। फिर तीसरी है श्रब्स। हर्ब्स का जो स्टेम है वो बहुत टेंडर होता है, बहुत नाजुक होता है, ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है। सिमी पॉइंटेड एट द ग्रास, सिमी ने फिर वहाँ पर घास था उसकी तरफ पॉइंट किया। लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, इन सभी अलग अलग तरह के घास को देखो। दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, इनके भी जो स्टेम्स हैं, तने हैं, आप देखेंगे वो क्या है, ग्रीन है और सॉफ्ट है। देयर लीव्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लैट, और इनकी जो पत्तियां लंबी है, थिन, पतली है, और बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है। देखो, ये ग्रास है, घास है एक टाइप का। स्टेम देखिए, ये इसका तना है। स्टेम कैसा आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन है और बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट भी है, ग्रीन कलर का है। पत्तियां इनकी कैसी है, लॉन्ग लीव्स हैं, थिन है, पतली है और बिल्कुल फ्लैट है। ओके, यू आर राइट सिमी, तुम सही कह रही हो सिमी। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू? इंक्वायर्ड गोपू अभी इंक्वायर करता है, क्वेश्चन पूछता है कि क्या ग्रासेस भी एक टाइप के हर्ब्स ही हैं। सो वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ग्रासेस में भी जो स्टेम होता है, तना होता है, वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, छोटी इनकी हाइट होती है, और यही क्वालिटीज़ हर्ब्स की भी होती है। तो ग्रासेस भी एक टाइप के हर्ब्स ही हैं। अब हर्ब्स की डेफिनेशन है, अगेन इंपॉर्टेंट है। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स, हर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं, विथ सॉफ्ट स्टेम्स, इनके स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं, दैट डू नॉट बिकम वुडी, जो वुडी नहीं बनते, लकड़ी जैसे नहीं बनते हैं। एंड ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि ग्रासेस क्या है, एक टाइप के हर्ब्स हैं या नहीं। तो ग्रासेस भी एक टाइप के हर्ब्स ही हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस घास जो होते हैं, उनकी लीव्स, पत्तियां कैसी होती है, आर थिन, पतली होती है, फ्लैट, बिल्कुल सीधी होती है, एंड देयर स्टेम्स आर होलो, और उनके जो स्टेम्स हैं, तने हैं, वो खोखले होते हैं। कोई घास आपको दिख जाएगा, आप उसका स्टेम को ब्रेक करके तोड़ के देखिए, अंदर से वो बिल्कुल खाली आपको मिलेगा। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस, अपने आसपास अलग तरह के जो घास होते हैं उनको देखिए, और बताइए आपने कितने तरह के घास को देखा। 1 2 3 जितने भी देखें वो आप लिखेंगे। देखो, हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मिंट, जैसे हमने पुदीना अभी देखा था, टमेटो, टमाटर, कोरिएंडर, ये धनिया का प्लांट है, मस्टर्ड, ये मस्टर्ड, हाँ सरसों का है, ये सरसों के लेकिन लीव्स हैं, प्लांट नहीं है, लेकिन सरसों का प्लांट भी एक हर्ब ही होता है, अभी हम देख लेते हैं। देखो, ये मस्टर्ड सरसों का प्लांट है, इसकी लीव्स आपको दी थी। स्टेम आप देखेंगे कैसा है, ग्रीन कलर का स्टेम है, बहुत पतला और इजीली ब्रेक हो सकता है, सॉफ्ट स्टेम है, हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, छोटी हाइट होती है। तो मस्टर्ड भी क्या है, एक टाइप का हर्ब है। देन ग्रासेस में ये आपको 2 टाइप के वाइल्ड ग्रासेस दिए हैं। ओके, ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। हर्ब्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं, मिंट, टमेटो, कोरिएंडर एंड मस्टर्ड।
नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द ग्रेन्स यू ईट, जो अनाज आप खाते हैं, जैसे पैडी राइस चावल आप खाते हैं, व्हीट गेहूं खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरा ज्वार रागी एटसेट्रा आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस, ये सभी ग्रासेस के ही सीड्स हैं। ये देखो, ये जो राइस होता है चावल, पैडी फील्ड है, ये चावल का प्लांट है, धान जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक टाइप का ग्रास ही है। ये व्हीट गेहूं का प्लांट है, ये भी एक तरह का ग्रास है। देख लेते हैं, चलो व्हीट प्लांट देखते हैं। ये देखिए, ये व्हीट प्लांट है। स्टेम कैसा है? ग्रीन कलर का स्टेम है, बहुत सॉफ्ट स्टेम है। और दूसरा, इसकी जो पत्तियां हैं वो लंबी है, पतली है और बिल्कुल सीधी है। ये सब किसकी कैरेक्टर्स थे? ग्रासेस के। तो यानी कि जो व्हीट प्लांट है वो एक टाइप का ग्रास है, या फिर हर्ब श्रब और ट्रीज में अगर हम पूछें तो ये एक हर्ब है, क्योंकि ग्रासेस भी एक टाइप के हर्ब्स ही होते हैं। देन पैडी प्लांट, धान का प्लांट अगर आप देखेंगे, ये है धान का प्लांट, चावल का प्लांट। इसमें भी जो लीव्स हैं आप देखेंगे स्टेम ग्रीन होगा, और जो लीव्स हैं वो लंबी पत्तियां हैं, इसकी सीधी है, पतली पत्तियां हैं। तो यानी कि ये भी एक टाइप का ग्रास है। तो मतलब जितने भी अनाज हैं, चावल गेहूं बाजरा, ये बाजरा का प्लांट है, रागी ज्वार, ये सब इनके जो प्लांट्स हैं वो एक टाइप के ग्रासेस होते हैं। ये ग्रासेस के ही सीड्स हैं। दालें क्या होती हैं? जितनी भी हमारी दाल है, पल्सेस हैं, वो एक टाइप के श्रब्स होते हैं। वो श्रब्स के ऊपर लगते हैं, उनकी जो मीडियम हाइट के प्लांट के ऊपर लगते हैं। और जो ग्रेन्स आप खाते हैं वो सभी हर्ब्स के ऊपर लगते हैं, ग्रासेस के ऊपर लगते हैं। ओके। शुगर केन एंड बैम्बू आर टॉल ग्रासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शुगर केन, गन्ने का जब एग्जाम्पल आता है तो बच्चों को लगता है कि मीडियम हाइट है और तना भी उसका थोड़ा स्टेम जो है वो मोटा होता है, थिक होता है, छोटा प्लांट नहीं है, तो आप बच्चे लिखते हैं कि वो श्रब है। लेकिन शुगर केन श्रब नहीं है, वो एक हर्ब है। बैम्बू, बांस का जो पेड़ है वो भी बहुत लंबा होता है, लेकिन वो भी एक टाइप का हर्ब है। ये टॉल ग्रासेस हैं, और ग्रासेस क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। बैम्बू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास। अब ग्रास क्यों कहते हैं? क्योंकि शुगर केन, गन्ने की पत्तियां अगर आपने देखी हो, देखो ये शुगर केन की लीव्स हैं, गन्ने की पत्तियां हैं, आप देखेंगे जैसी पत्तियां ग्रासेस में होती है, घास में जैसी पत्तियां होती है, लंबी सीधी पतली, वैसी इसकी पत्तियां हैं, बस वो थोड़ी ज्यादा लंबी है, क्योंकि ये टॉल ग्रास है। वो छोटे ग्रासेस होते हैं, घास, लेकिन शुगर केन, गन्ना और बांस, ये बांस का, बैम्बू का प्लांट है। ये स्टेम आप देखेंगे ग्रीन है, तो ग्रासेस में भी स्टेम ग्रीन होता है। उसके बाद जो लीव्स हैं वो लंबी होती हैं, इसकी भी लीव्स लंबी है, पतली है, और जो सीधी है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें ग्रास में मिलती हैं, यानी कि बैम्बू एक टाइप का ग्रास है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 2 टॉल ग्रासेस के एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप लिखेंगे शुगर केन एंड बैम्बू। टॉल होते हैं लेकिन है ये घास, ग्रास। बैम्बू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास, बैम्बू एक स्पेशल तरह का ग्रास है, विच स्टेज अलाइव लॉन्गर दैन जस्ट अ ईयर, जो 1 साल से भी ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है, सूखता नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन हैं, राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स यू दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। कुछ टाइप के हर्ब्स के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ गिवन है, मिंट, टमेटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड, ये भी आप लिख सकते हैं। ग्रासेस के नाम भी आप लिख सकते हैं, शुगर केन का नाम भी आप लिख सकते हैं। बैम्बू प्लांट अगर आपने देखा है या नहीं देखा, क्योंकि इसमें अभी एग्जाम्पल्स ही देने हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। पैडी राइस, धान का नाम आप लिख सकते हैं, व्हीट आप लिख सकते हैं, बाजरा रागी ज्वार, ये तो है ही। इनके अलावा स्पिनच, पालक, स्पिनाच आपने देखा होगा, देख लेते हैं। देखो ये स्पिनाच है, पालक, स्टेम आप देखेंगे टेंडर है, ग्रीन कलर का है, छोटा प्लांट है, तो ये एक हर्ब है। देन फेनल, सौंफ का प्लांट आपने देखा होगा, देखिए ये है सौंफ, इसका भी स्टेम अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर का स्टेम है, सॉफ्ट है, ये बहुत छोटी हाइट का प्लांट होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, छोटा प्लांट होता है, जो लीव्स हैं बहुत सारी छोटी लीव्स हैं इनके ऊपर, तो ये भी एक टाइप का हर्ब है, ठीक है। देन जो मेथी का प्लांट है, फेन्यूग्रीक, देखो ये मेथी है, स्टेम देखिए बिल्कुल ग्रीन स्टेम है, बहुत सॉफ्ट है, इजीली ब्रेक आप इसको कर सकते हैं थोड़े से प्रेशर से ही। उसके बाद छोटी हाइट है इन सभी की, तो ये भी एक टाइप का हर्ब है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स और पिक्चर्स तो आपको दी ही है, उनके अलावा स्पिनच,
देन फेन्यूग्रीक एंड फेनल, ओके, एटसेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, जिनको हिंदी में हम बेल बोलते हैं। 3 टाइप के प्लांट्स अभी हमने देखे, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, श्रब्स और हर्ब्स। अब आते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। लुक, देयर इज अ वाइन विंडिंग अप दिस टॉल ट्री। यहां पर एक वाइन, वाइन मतलब होता है बेल, एक बेल है, विंड करना मतलब जो घूमकर ऐसे चढ़ी हुई है अप द टॉल ट्री। देखो ऐसा कुछ पेड़, ऐसा कुछ सीन उन बच्चों ने देखा होगा। तो ये एक वाइन, ये एक बेल है जो ऐसे वाइंड होके घूम के ऐसे इस पेड़ के ऊपर, इसने इस पेड़ के सपोर्ट से ऊपर गई है। अब ना तो ये एक ट्री है, अगर हम इसकी बात करें जो वाइन है, ना ये एक हब है, क्योंकि ट्री में तो स्टेम मोटा होता है, हब्स छोटे होते हैं, छोटी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी होती है। ना ही ये एक श्रब है। तो ये क्या है, ये राज कहता है कि एक वाइन है, एक बेल है जो ऐसे ऊपर गई हुई है पेड़ के ऊपर। गोपू कहता है वाह यस, हाँ बिल्कुल। माई फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। मेरे फ्रेंड जॉर्ज के घर में एक मनी प्लांट है। देख लेते हैं मनी प्लांट। देखो ये मनी प्लांट है। ओके, सो मेरे घर जॉर्ज के यहाँ पर ऐसा एक मनी प्लांट है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड्स अपवर्ड। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि कैसे ये ऊपर की तरफ फैली हुई है। इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। क्लाइंब करना मतलब होता है चढ़ना। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये स्लोली, धीरे धीरे जो वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर चढ़ रही है। ये एक मनी प्लांट आपको यहां पर भी दिया है। सिमी एक्सप्लेन करती है दैट द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। मनी प्लांट का स्टेम बहुत बड़ा होता है। देखो इतना बड़ा स्टेम है, लेकिन बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ। प्लांट जो ट्रीज हैं उनका भी स्टेम बड़ा होता है, लेकिन वो थिक होता है, मोटा स्टेम होता है, तो वो ऊपर ऐसे खड़ा रहता है बिल्कुल सीधा। लेकिन क्योंकि इनका स्टेम बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है, ऐसा स्टेम, अब ये सीधा अपनी तरफ से नहीं खड़ा रह सकता है। तो इट इज इफ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइंब ऑन, अगर इसे ऊपर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए कुछ ना मिले, इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड। तो ये क्रीप करके ऐसे ग्राउंड के ऊपर ही फैल जाता है। ठीक है, या तो ऊपर कुछ चढ़ने के लिए मिल जाए इसको तो ये क्लाइंब करेगा, और अगर कुछ नहीं मिलता तो ये नीचे ही पूरा फैल जाएगा। द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। पम्पकिन प्लांट आपने देखा होगा। देखो ये पम्पकिन क्रीपर है, इसका स्टेम आप देखिए कितना पतला स्टेम ये है, हालांकि बहुत लंबा है, लेकिन क्योंकि इतना पतला है तो ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। तो या तो इसको कुछ क्लाइंब करने के लिए मिले, और जब नहीं मिलता तो ये ग्राउंड के ऊपर ही ऐसे क्रीप करता है, फैल जाता है। आई सॉ इट, मैंने उस पम्पकिन प्लांट को देखा था, स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, वो अपने ब्रांचेस को ग्राउंड के ऊपर ही फैला रहा था। राज कहता है। अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स। इनके स्टेम बहुत थिन और पतले होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से मुड़ जाए। एक होता है बिल्कुल सीधा, जैसे हमारे हब्स में होता है, थोड़ा भी अगर आप मोड़ेंगे उनको वो टूट जाएंगे, लेकिन इनका स्टेम इतना बड़ा होता है, आप थोड़ा सा अगर मोड़ेंगे तो फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ जाएगा। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। वो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करके, उनके ऊपर चढ़कर सपोर्ट के लिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते हैं, आर क्लाइंबर्स, उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। एंड द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, और वो प्लांट्स जो ग्राउंड पर ही क्रीप करके ऐसे फैलकर ग्रो करते हैं, आर क्रीपर्स, वो होते हैं क्रीपर्स। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच दे क्लाइंब। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी भी क्लाइंबर्स हैं हमारे पास जो जिस पेड़ के ऊपर क्लाइंब करती है उसी पेड़ से अपना खाना लेती रहती है। ओके, तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की क्या डेफिनेशन है? क्लाइंबर्स कैसे आप पहचानेंगे? थिन स्टेम होगा, बहुत लंबा स्टेम होगा, फ्लेक्सिबल होगा, आसानी से मुड़ जाएगा। प्लांट्स जो दूसरे प्लांट की सपोर्ट से उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं,
वो क्लाइंबर्स होते हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते हैं, ऐसे फैलते रहते हैं, वो क्रीपर्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्लाइंबर्स ऐसे भी है जो जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब किया है उसी से ही अपना खाना लेते हैं। देखो ये क्लाइंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, मनी प्लांट, जैस्मिन और बॉटल गॉर्ड, लौकी का पेड़। फिर ये है क्रीपर्स के क्या एग्जांपल्स हैं जो क्रीप करते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, और ये है पंपकिन जो अभी हमने देखा। ठीक है, एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, क्लाइंबर्स हैं मनी प्लांट, जैस्मिन, बॉटल गॉर्ड, क्रीपर्स, वाटरमेलन एंड पंपकिन। नाउ गेस करना है, इज देयर अ क्रीपर और अ क्लाइंबर, ये बताइए ये एक क्रीपर है या एक क्लाइंबर है। ये है स्नेक गॉड, जैसे बॉटल गॉड होता है, स्नेक गॉड है, और ये आप देखेंगे इसके ऊपर क्लाइंब करके ऊपर गई है, फिर यहां पर ऊपर फैल रही है, तो ये एक क्लाइंबर है, क्लाइंबर। नाउ व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में स्नेक गॉड को क्या बोलते हैं। ये स्नेक गॉड की स्किन स्नेक के जैसी होती है, टेस्ट में ये बिल्कुल बॉटल गॉड जैसे, लौकी के जैसा ही लगता है। हिंदी में इसको चिचिंडा बोलते हैं, चिचिंडा। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में जो भी आप बोलते होंगे वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, पिक्चर देख लेते हैं एक बार। देखो ये है स्नेक गॉड, ये। ओके, नेक्स्ट। नाउ राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। कुछ क्लाइंबर्स और कुछ क्रीपर्स के नाम लिखने हैं जिनको आपने देखा और उनको आपने कहाँ देखा। क्या इनमें से कुछ पेज 53 पर भी है, व्हाट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। ठीक है, तो कुछ तो एग्जाम्पल्स आप ये लिख सकते हैं, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं मनी प्लांट, जैस्मिन, बॉटल गॉड, देन ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, ये भी एक क्लाइंबर है, ग्रेप वाइन अभी देख भी लेंगे एक बार, एंड पी प्लांट, मटर की बेल। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्रीपर्स में दो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, वाटरमेलन, पंपकिन, देन इसके अलावा क्यूकम्बर, इसकी भी एक क्रीपर होती है, बेल होती है जो नीचे ही क्रीप करती है, क्यूकम्बर, एंड स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको बोलते हैं। चलिए पिक्चर देख लेते हैं, ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट। देखो ये ग्रेप वाइन है, आपको लगेगा जैसे ये इस वॉल को क्लाइंब कर रही हो, तो ये क्लाइंबर है। ये पी प्लांट है, इसके भी स्टेम आप देखिए कितना पतला स्टेम है, ये भी एक क्लाइंबर है। इस तरीके से किसी दूसरे प्लांट की या किसी दूसरी चीज की सपोर्ट से ये ऊपर क्लाइंब करती है। ओके, देन क्रीपर में था क्यूकम्बर एंड स्वीट पोटैटो। ये क्यूकम्बर की क्रीपर है, आप देखेंगे ग्राउंड के ऊपर ही एक क्रीप इसने किया है, फैली हुई है, ये क्यूकम्बर्स हैं। देन ये स्वीट पोटैटो शकरकंद की क्रीपर है, क्रीप किया है, लेकिन शकरकंद हम जानते हैं वो धरती के नीचे उगता है इस तरह से। ठीक है, ये उसकी क्रीपर्स हैं। ओके, तो ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। फिर इनमें से जिनको आपने देखा है, कहाँ पर देखा है अगर, तो वो बताएंगे, और आपकी लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं। ग्रेप वाइन को हिंदी में की अगर हम बात करें तो बोलते हैं अंगूर की बेल, अंगूर की बेल। मनी प्लांट को तो मनी प्लांट ही कहते हैं, मनी प्लांट। जैस्मिन को भी जैस्मिन ही बोलते हैं, जैस्मिन। बॉटल गॉर्ड को कद्दू बोलते हैं, देन लौकी, लौकी। और पी प्लांट को बोलेंगे मटर का पेड़, मटर की बेल, पेड़ नहीं होता। फिर क्यूकम्बर को खीरा बोलते हैं, खीरे की बेल। वाटरमेलन को तरबूज बोलते हैं, तरबूज। पंपकिन को कद्दू बोलते हैं, और स्वीट पोटैटो को शकरकंद बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज, से इफ दे आर अ ट्री, हर्ब, क्लाइंबर और क्रीपर। मैरीगोल्ड, जैसे मैरीगोल्ड को तेलुगु में बंथी बोलते हैं। ठीक है,
आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अगर कोई और लैंग्वेज आपके यहाँ पर बोली जाती है वो नाम आप लिखेंगे। लेकिन मैरीगोल्ड को हिंदी में हम बोलते हैं गेंदे का फूल, गेंदा, गेंदा। और ये एक हर्ब है। देन नीम, नीम को तो हिंदी में भी नीम ही कहते हैं। आपके लैंग्वेज में कुछ और अगर बोलते हो तो वो आप लिखेंगे। जैसे कन्नड़ा में इसको वेगु गिडा बोलते हैं, ठीक है। और ये एक ट्री है, ट्री। देन जुजूब और बेर, बेर को, जुजूब को मणिपुरी में बोरोई बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आप लिखेंगे। हिंदी में तो इसे बेर ही कहते हैं। और ये एक श्रब है, मीडियम साइज का प्लांट होता है, झाड़ी जैसा, ठीक है। तो मैरीगोल्ड हर्ब है, नीम ट्री है और जुजूब एक श्रब है। एक एक्टिविटी अब आपके लिए क्लास में आपको करनी है। आप ग्रुप में खड़े होंगे, 2 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। किसी भी पेड़ के पास में, श्रब के पास में आपको खड़ा होना है। अपने चारों तरफ देखेंगे जहां तक आप देख सकते हैं। याद रखना है नीचे भी आपको देखना है, अपने पैरों के पास भी, कितने तरह के ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्लाइंबर्स और क्रीचर्स को आप स्पॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपको लिखना है। एक और एक्टिविटी है मेक फ्रेंड्स विद अ प्लांट। एक प्लांट के साथ दोस्ती आपको करनी है। एक प्लांट आप चूज करेंगे, कोशिश करिएगा कि श्रब हो जिसका थिक स्टेम हो, या फिर एक पेड़ हो जिसको आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं। छोटा सा प्लांट नहीं लेना है कि एक आपने घास को एक वो बना लिया फ्रेंड। कोई श्रब हो सकता है मीडियम साइज का या कोई बड़ा ट्री। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ। आप ये ग्रुप में अकेले भी कर सकते हैं। उस प्लांट का एक नाम आपको देना है, जैसे आप अपने पेट का नाम देते हैं। उस प्लांट की आपको टेक केयर करना है, उसको ध्यान देना है, उसकी देखभाल करनी है, पानी देकर उसको। ऑल्सो उसको प्रोटेक्ट करना है एज एक फ्रेंड के जैसे ही। कोई उसको कट ना करे, कोई उसको हार्म ना करे ना। ऑब्जर्व करिए अपने प्लांट फ्रेंड को क्लोजली। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी पत्तियाँ कैसी है, सॉफ्ट है या फिर ब्रॉड है, चौड़ी है, या जो टेक्सचर है वो रफ है या पतली लीव्स हैं, कैसी लीव्स हैं, फ्लावर्स उसके कैसे हैं, कलर क्या है, स्मेल कैसी है, फ्रूट्स कैसे हैं, फ्रूट्स का टेस्ट कैसा है, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। आर देयर मैनी और अ फ्यू और नो लीव्स, क्या उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, कम हैं, या पत्तियां हैं ही नहीं। फ्लावर्स कितने कितने हैं, फ्रूट्स कितने हैं, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो वो इस टेबल में आपको नेक्स्ट पेज में फिल करनी है कि जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, उनका कलर कैसा है, शेप कैसी है, कोई और ऑब्जर्वेशन हो वो भी आप भरेंगे। टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने उसे किस डेट में किस टाइम पर ऑब्जर्व किया वो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए अभी एट 3 PM आपने उसे ऑब्जर्व किया है, आज की डेट में 23rd ऑफ अक्टूबर 2024, मंथ है अभी अक्टूबर। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, जब आप इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। जैसे भी मौसम होगा, मान लीजिए सनी है, धूप निकली हुई है, या फिर रेनी है, बारिश हो रही है, या फिर क्लाउडी है, बादल छाए हुए, जैसा भी मौसम होगा वो आप लिख देंगे। मान लीजिए उस दिन सनी था, ठीक है। विजिट योर प्लांट फ्रेंड एज ऑफन एज यू कैन, ऑब्जर्व इट केयरफुली। कैसा मौसम था वो यहाँ पर दिया है, टिक आप कर सकते हैं इसमें। विंडी था, बहुत हवा चल रही थी, स्नोई था, बर्फ गिर रही थी, बारिश हो रही थी, सूरज चमक रहा था, या क्लाउडी था, ठीक है। तो हमने कहा उस दिन सनी था मौसम। ओके, अब आपको ये ऑब्जर्वेशन फिल करनी है। मान लीजिए आपने फ्रेंड बनाया है एक मैंगो ट्री को, ठीक है। अब उसकी लीव्स कितनी है, उसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां होती हैं मैंगो ट्री के ऊपर, तो आप लिखेंगे मैनी। पत्तियों का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। उनकी शेप कैसी है, लॉन्ग लीव्स उसकी होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, और पॉइंटेड टिप होता है उनका। ओवल मतलब बिल्कुल ऐसी नहीं होगी, टिप पॉइंटेड होता है पीछे से, एंड पॉइंटेड टिप। ना कोई और चीज़ आपने ऑब्जर्व की हो लीव्स के बारे में, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सम लीव्स वर येलो, कुछ जो लीव्स थी वो येलो थी उसकी, येलो, या फिर रफ थी, टेक्सचर भी आप लिख सकते हैं। अब फ्लावर्स जो मैंगो प्लांट है, अगर आप पर्टिकुलर सीजन में जाएंगे तभी उसके ऊपर फ्लावर भी नहीं होता, बोर होता है उसका। तो जब आप गए थे, क्योंकि हम अक्टूबर में गए हैं, तब उसके ऊपर कोई भी फ्लावर्स नहीं थे, कोई भी फूल नहीं थे, नन। कलर फिर आपको नहीं लिखना है, तो और ये भी, एंड आप लिखेंगे नो फ्लावर्स ड्यूरिंग दिस सीजन।
जब मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया उस सीज़न में उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं थे। वैसे अक्टूबर में फ्रूट्स भी नहीं होते, पर चलिए अगर एक दो फ्रूट थे उसके ऊपर, फ्रूट्स आप लिखेंगे फ्यू, कुछ एक फ्रूट्स थे, एक दो पहले पहले मंथ का लिख दीजिए। और कलर कैसा था फ्रूट्स का, अगर वो अनराइप होंगे, कच्चे होंगे तो ग्रीन होगा, पके हुए का भी ग्रीन हो सकता है या फिर येलो भी हो सकता है। ग्रीन एंड टर्निंग येलो, ग्रीन थे जो येलो हो रहे थे, येलो, ठीक है। शेप कैसी थी, मैंगो जो फ्रूट है उसकी शेप ओवल होती है, ओवल शेप, मैंगोज के जैसे एग्जैक्टली ओवल भी नहीं। एंड कोई और ऑब्जर्वेशन, सो फ्रूट्स के बारे में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जो राइप फ्रूट्स हैं, पके हुए फ्रूट्स हैं, वो पेड़ से गिर रहे थे। राइप फ्रूट्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से वो गिर जाते हैं। ओके, इस तरीके से टेबल आप कंप्लीट करेंगे। नाउ थर्ड एक्टिविटी है, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट, क्या आपको प्लांट पे नई पत्तियां उगती हुई दिखी, तो दिखी होगी। डू द कलर्स ऑफ लीव्स चेंज एज दे ग्रो लार्जर, क्या पत्तियों का कलर चेंज होता है जब वो बड़ी होती है, तो बिल्कुल होता है। जब नई पत्तियां आती है तो वो थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हम मैंगो ट्री की बात करें, जब वो बड़ी होती रहेगी तो थोड़ा रफ होती रहेंगी और ग्रीन होती रहेंगी, ठीक है। डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, पुरानी जो ब्राउन लीव्स हो जाती हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, यस। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग, क्या आपने उसमें फ्लावर्स देखे, फ्लावर्स नहीं देखे, फ्रूट्स भी नहीं देखे होंगे शायद अगर आप इस सीजन में जाएंगे मैंगोज के पास। व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशंस, कोई और ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया उसके बारे में वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक, अब अपने प्लांट के बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग टाइप की जो लीव्स होती हैं। इस टॉपिक को आई थिंक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। ओके, लीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।